ये क्वेश्चन लग गया, हो जाएगा। कुछ लोग अभी अंक ढूंढ रहे हैं, तो अगर न हुआ हो तो एक बार देखिए, समझिए। अब इसके बाद थोड़ा सा कठिन कठिन सवाल आएंगे। द्विघात समीकरण में ये गुणनखंड विधि है। हाँ, फ्रंट की तरफ हमारे हमसे मुखातिब रहिए बस। द्विघात समीकरण में इन सब सवालों को गुणनखंड विधि से करने के बाद अभी आज ही हम लोग दूसरा जो मेथड है पूर्ण वर्ग बना करके हल करना, उसको सीखेंगे। पर उससे पहले गुणनखंड विधि से हल करना सीख लिया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण, जो कि आज देखें हर कॉपी पे बच्चा लिखा है। धीरे धीरे तब्दीली आ जाएगी। द्विघात समीकरण क्या है मेरे भाई? वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 150 बराबर 0 है। दो अंक ढूंढा जाता है। पहला अंक आपको 15 और 10 मिल जाएगा। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 मिल जाएगा, और 15 दहा में 150। बहुत आराम से और एकदम सलीके के साथ लिखा जाए तो और बेहतर लगे। वाई स्क्वायर कोष्टक में 15 प्लस 10, क्यों? क्योंकि 15 में 10 जोड़ते हैं 25 आता है, और गुणा करते हैं तो 150 आता है। अंक कहां से लाते हैं? सोच करके लाते हैं। y प्लस 150 बराबर क्या हो गया? अब कोष्टकों को ब्रेक कर दीजिए। अगर आप किसी बगल वाले कॉपी में से देख के लिख रहे हैं तो बेहतर है कि आप यहां समझ लीजिए। वाई स्क्वायर प्लस कोष्टकों को ब्रेक करेंगे, 15 का y में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस 10y प्लस 150 बराबर 0। दोनों में से किस चीज को कॉमन लेंगे? क्या बचेगा? y प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? क्या बचेगा? y प्लस, क्यों? क्योंकि 150 में से 10 घटाते नहीं बल्कि भाग देते हैं। इक्वल टू, इधर कितना भी उधर चला जाए, ये क्रम हमेशा मोटा मोटी हिसाब में बराबर ही हो। y प्लस 15, y प्लस 15 दो बार दिख रहा है, एक बार लिखते हैं y प्लस 15 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में ये जो बच गया है y प्लस 10, इसको लिखते हैं इक्वल टू 0। उसके बाद छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे y प्लस 15 इक्वल, इसके आईना रख दीजिए इसके सामने, y का मान -15 आ गया है, और y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो y का मान -10 आ गया है। थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, आंसर भी भरपूर आया है। ये क्वेश्चन करके दिखलाइए। जो लोग इसको उतार रहे हैं वो इनको उतारेंगे, बोलिए, लिख देंगे, 4 बार बुलवाएंगे आप लोग, ध्यान दें। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। वहाँ दीवार में सटा, यहाँ पे दीवार में टच कर सकते हैं माथे तक। हाँ, यहाँ पे उधर इधर मतलब दीवार बोले तो यहाँ तक, इसकी इधर भी बर्जा बढ़ेगा ना, इसकी इधर ले सकते हैं आप, और आगे तक चले जाइए, और कमरे के सामने वाला मिट्टी उसी में जाए भी तो हो जाएगा, फायदा आपका ही। हाँ, बराबर से जाए, सुंदर लगेगा। हाँ, इसको लगा के दिखाइए, मान जाएंगे। अब आप फंस गए। आप लोग लगा रहे हैं कि लगाएं? लगाइए। चलिए, समय बर्बाद होगा, ऐसे रुके रहेंगे। पहले ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। एक दो बच्चे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ के मारेंगे, बात करने के लिए नहीं मारेंगे, क्योंकि बात करना कोई गुनाह नहीं है। अब देखिए, पहले किनारे किनारे वालों का गुणा करिए।
एकदम आराम से सीखेंगे। अगर ये क्वेश्चन सीख करके घर गए तब भी बहुत बड़ी बात है। यकीनन जब हम भी पढ़ा करते थे तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, उसको नहीं कर पाते थे। एक समय के बाद उसको भी कर लिए, कई प्रैक्टिस करने के बाद। पहले हम किनारे किनारे वालों का गुणा करते हैं, इसमें भी गुणा किए थे, इसमें भी 150 का एक में गुणा किए थे, पर मसला ये था कि एक में गुणा किए तो 150 हमको मिल गया था। इसमें एक्स वाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं था, इसमें एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है, यानी कि √2 है। पहले बच्चों को सिखलाएंगे कि 5√2 का गुणा √2 पे करने पे कितना आएगा, बतलाइए। ये हमारा रफ वाला कॉपी है। 5√2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 मिनट के अंदर बातों को भूलते हैं, अभी 1 महीने पहले की बात सब भूल गए। ये गुणा बढ़िया से पढ़ाए थे। इसका अगर आंसर हम बच्चों से कहें बाबू 10 आएगा तो क्या आप लोग मानेंगे? कुछ ही बच्चे बस बोले हैं यस सर। गलत है ना? और अगर बच्चों से कहें कि 5√4 आएगा तब क्या मानेंगे आप? हम जब ये कहते हैं तो हम आपको मौका देते हैं सोचने के लिए। तत्काल आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे नहीं, फिर सीखेंगे कैसे? सीखने आते हैं, रटने नहीं आते हैं। हम आपसे कहें कि इसका आंसर दोनों में से किसको मानेंगे आप, तो क्या कहेंगे आप? पहले वाले को या फिर दूसरे वाले को? इतना बढ़िया बढ़िया दिमाग लिए हो यहाँ पे, दुनिया के हर चीज को समझ लेते हो, बूझ लेते हो, इसको भी समझो भाई। किसको मानोगी? दूसरे वाले को? पहले वाले को? आप लोगों में से भाई, ज्ञानी भाई, किसको मानेंगे सही? अरे कुछ तो अपना विचार व्यक्त करिए, कुछ समझाइए मुझे। पहले वाले को। और दूसरे वाले को इसमें से कोई मानेगा? सब मान लिए। समझिए, इसका आंसर ये दोनों सही है। इसका आंसर क्या है? दोनों सही है। अब उस पर थोड़ा सा आपका दिमाग उस पर केंद्रित करते हैं, समझाते हैं आपको। पहले इस वाले पे चलते हैं, 10 कैसे आएगा ये समझाते हैं। हमने आपसे कहा था कि कोई भी रूट के अंदर के अंक अगर आपको दिख जाएं तो 2 बार हो तो उसको 1 बार मान लीजिएगा, रूट हटा करके। अच्छा, अगर वो बात हमने कहा अगर आपको याद है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि √2 मल्टीप्लाई √2 केवल 2 होता है, और 5 पहले से था तो 52 थोड़ी होता है। 5 दूनी, ये भी आंसर सही है, पर आपको समझाना हमारा काम है। कैसे सही है ये देखिए, इसको मिटा दिए। 5 बाहर का बाहर गुणा करते हैं, अंदर का अंदर गुणा करते हैं। 5 का बाहर के √2 के बगल में जो 1 है उससे गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, अंदर के अंदर वालों से गुणा करते हैं। 2 दूनी, ये अभी भी 10 ही है। वो अगर आप देख नहीं पा रहे हो एक अलग मुद्दा है 10 ही। अगर हम आपसे कहें कि ये 5 है, √4 को बाहर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? 2। करड़ी में 9 को बाहर निकालते हैं तो 3। करड़ी में 16 को बाहर निकालते हैं 4। तो करड़ी में 4 को बाहर निकालेंगे तो 52 थोड़ी लिखेंगे मेरे भाई, गुणे का निशान है 5 दूनी। तो ये भी 10 ही है, ये भी 10 ही है। तो अभी तक केवल समय इस बात पे हम लोग गंवा चुके कि इन दोनों का गुणा करने के बाद 10 आएगा, जो कि समय नहीं गंवाना चाहिए था, वो बहुत छोटी मोटी बात है। तो बताइए इन दोनों का गुणा करने के बाद कितना आएगा? तो अब बताओ। बहुत समय लेते हैं, 12। इतना ज्यादा समय लिया जाता है यार। अब इसको याद रखना कम से कम 1 साल तक। तीस आएगा। 2 तिहाई 6 और ये दोनों मिलके 5। इतना नहीं आप सोच पाएंगे। फिर 2 तिहाई 6 के बाद ये दोनों मिलकर के 5, फिर पहले वाला क्या था वो भूल जाएंगे, फिर क्या जिएंगे जिंदगी भाई? 2 तिहाई 6 5 30। ठीक है, 1 मिनट बाबू। तो दोनों का गुणा करने के बाद कितना आया है? 2 अंक खोजिए, जोड़ने पे बीच वाला 7 आ जाए, गुणा करने पे 10। उसमें रूट आए ना आए उससे नहीं मतलब हमको। हमको तो केवल इससे मतलब है 2 अंक 5 और 2 मिलेगा, 5 2 7 और 5 दूनी। लिखिए संख्याओं को कहेंगे। 1 मिनट, ये तो क्वेश्चन था ना, उतारेंगे। एक बात तो है, मन से देख रहे हो, कम से कम सवाल समझ जाओगे ये वाला।
√2x² प्लस कोष्टक में 5 + 2x + 5 √2। आगे लाइन में क्या होगा ये सोच करके उस लाइन को ऐसे नहीं छोड़ देंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। कोष्टकों को बस ब्रेक करते जाइए, ऑटोमेटिक रास्ता बनता जाएगा। इतना समझ में आ गया मेरे भाई? अब थोड़ा सा रुक जाइए, हम दो दो का जोड़ा लगाते हैं। कितने कितने का जोड़ा लगाते हैं? दो दो का जोड़ा में आप पहले ये बताइए इन दोनों में क्या दिख रहा है? ये आसान है, यक्स को बाहर निकालेंगे, अंदर कह देंगे √2x + 5 प्लस। अब इसमें से हमको समझाना असली कारीगरी है। इन दोनों में क्या दिख रहा है जो कॉमन ले सके? अब मसला ये है कि आपको इस दो और इस दो में अंतर पता होना चाहिए। दोनों में अंतर होता है, आपको √2 और केवल 2 में अंतर पता होना चाहिए, तब जाकर के उसमें से आप यकीनन दिमाग लगा करके हाँ सही ऐसे ऐसे निकलता है तब सोच पाएंगे। एक होता है जैसे हम लिख दिए ऐसे आप लिख दिए, उससे कुछ नहीं फल मिलता है। अब समझा रहे हैं आपको। इन दोनों में से हम √2 को कॉमन, देखिए दो नहीं कॉमन ले सकते, दो कॉमन लेंगे तो ये असली में दो नहीं है, वो √2 है। लेकिन अगर हम बच्चों से कहें बच्चों इन दोनों में से √2 को कॉमन लिया जाएगा, तो कुछ बच्चे चौंकेंगे, उनके चौंकने का इलाज करना पड़ेगा। देखिए ये दो बनता कैसे है, अगर हम आपको थोड़ा सा समझाने का कष्ट करें तो ये ऐसे बनता है। ये दो √2 में √2 से मल्टीप्लाई किए हैं तब 2 मिल गया हमको। 3 कैसे बना? इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो बन गया। बना कि नहीं बना? जैसे इसमें √2 है, इसमें 2 है, तो हम थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे यार, सोचना ऐसे आपको कि 2 बनता है √2 × √2 से, तो यानी अब इसको ऐसे नजर से देखेंगे कि इसके पास √2 2 बार है। जब ये देखेंगे तो फिर ये नहीं देखेंगे, लेकिन हाथ से मिटा तो सकते नहीं है, पर कुछ लोग होता देखते हैं फिर भी नहीं देखते हैं, ऐसा वाला करना पड़ेगा। तो देखेंगे फिर भी नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि ये नहीं है, ये दोनों है, तब कॉमन लेने में आपको आसानी पड़ेगी। कैसे? अब देखिएगा, इसके पास √2 2 बार है, एक बार बाहर तो निकाल सकते हैं, उसके पास तो एक का बार है, इसमें से एक √2 बाहर निकालेंगे तो एक √2 बच जाएगा, क्योंकि इसके पास ऐसे √2 है, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तभी ये आएगा। अब कुछ लोग समझ चुके होंगे, अब उन लोगों के लिए बोरियत हो रहा होगा, सर ये समझ गया अब आगे बढ़िए, समझ रहे ये भी। अब कुछ लोग अभी भी समझ नहीं रहे होंगे क्या कर रहे हैं ये। तो √2 एक बाहर निकालेंगे, एक अंदर बच गया, और इसके पास एक ही था वो बाहर निकल चुका। लेकिन ये सब चीजें दिखाना नहीं पड़ता है, ये सब मन में मानना पड़ता है। तो देखने वाला पढ़ने वाला वो जान जाएगा कि लड़का लग रहा है इसको 2 बार मान लिया, एटी बाहर निकाला है, एटी अंदर छोड़ दिया, लिख के चल गया, वो जान जाएगा। वो आप ये मत सोचिए कि सामने वाला कैसे समझेगा, उस पर चिंता मत करिए, आप समझ गए सामने वाला समझ जाएगा। अब दोनों 2 बार चेहरा बराबर है, कह देंगे एक कोष्टक में और यक्स प्लस √2 को इसके सामने आईना रख देंगे। अब डायरेक्ट यक्स का मान लिख रहे हैं, सही है ना? एक लाइन में पक्षांतर भी करके √2 को नीचे भी करेंगे, और ऐसे ही आपको करना है असली में। चूंकि शुरुआती पहल है तो हम बार बार ऐसे करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ये आपको हम कमजोर बनाते हैं। देखिए गलती मान रहे हैं ना, कमजोर बनाते हैं। बच्चों को सीधे बताइए कि ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये इसका आंसर है। एकदम बिना इसको देखे पहले अपने मन से करिए, जहां जहां फंसिए फिर इसमें देखिए। बहुत बढ़िया। तो अगर हो गया है तो अब असली अखाड़े में उतरे हैं सवाल की लगाने में। आज 2 लोग पिटा जाएंगे छड़ी से, क्योंकि सबको 20 तक पहाड़ा तो याद होगा ही। आपको पता है ना कल टेस्ट है, ये कल नहीं मारा जाएगा, आप लोग घबराइए नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि टेस्ट में सब लोग आएंगे। सीधे घर का लोकेशन पता करके घर जाएंगे, मजाक नहीं कह रहे हैं। कल अगर टेस्ट के नाते अगर आप छोड़ दिए टेस्ट, सीधे घर जाएंगे, ये ऐसे ही बोले हैं, लेकिन जाएंगे। दूसरी बात,
आना ही पड़ेगा, आपको टेस्ट में बैठना पड़ेगा, हम क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे, उसकी फोटोकॉपी का पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आप एग्जाम में बैठेंगे, 3-4 बेंच और हमारे पास से दूर-दूर बैठाएँगे, आपको देखना है कि आप कितने पानी में हैं, ताकि हम पानी से थोड़ा-सा और ऊपर आपको कर सकें। तो इस डर से कि कितना नंबर, और एक बात और है, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान है, आपका नंबर केवल आपके कानों तक जाएगा। जो टॉपर लोग हैं उनका नंबर तो सार्वजनिक होगा, इस डर से कि यार 0 नंबर पा गए, सब लोग जान गए, तो आपको बता देंगे, आपके माता-पिता भी नहीं जानेंगे। ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग आए कम से कम टेस्ट देने के लिए। ये गुणनखंड विधि का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, बस इसको लगाइए। और पानी की लग गया। बाजू में दम है तभी मानेंगे जब ये लगा लेंगे आप। और बहुत आसान है, आपको हिंट देते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लगाइएगा। अरे वाह, वेरी गुड यार। एलसीएम ले लीजिए पहले, एलसीएम 4 आएगा, सबके नीचे पहले एक एक लगा लीजिए। कहाँ से वाई आ जाएगा यार, जब यक्स है वाई रहेगा तब वाई रहेगा।
अरे वाले कैसे कॉमन है वाला नाम लगे वाला है अब तो मानो वाला के कोई ना कि कॉमन है ये जो के कितना आ रहा है बेटे ये बना रहा है कितना सब जो ले कितना जो ले चार आ जो नहीं नहीं वो ले चार आ रहा है जो ले सबसे आ रहा है कितना है पूरे किसका है पूरे किसका है तो जी देखिएगा बराबर 0/1 देखिएगा बराबर 0/1 है 1 से साथ मल्टीप्लाई करो हाँ अब दो अंक दो अंक को लेना ऊपर मान लो का 12 कौन चाहिए आगे बढ़ माइनस इस्तेमाल लगाओ 4 ले लो करो 4 का 17 तो जी फंस रहा है 17 माइनस 1 रहेगा 17 माइनस 1 नहीं रहेगा और यहाँ पर जब तुमको पूरा करने पे 16 और जोड़ने या फिर घटाने पे 17 गुणा करने पे 16 आना चाहिए तो क्या रहेगा गुणा करेंगे 16 आ जाएगा चाचा को 16 16 प्लस 1 क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा गलत हो गया 16 कम 16 और 16 17 अंकिया 16 और 1 आएगा तब तो 16 कम 16 और 16 1 17 हमेशा बीच में लिखे 16 1 लिखे अब जल्दी करो तो मां कसम खा गया था माइनस का में पहचान लेते हैं हो गया बोले चलिए छोड़ दीजिए लगा लेंगे वो कुछ उतना भी कठिन नहीं है आप जब घर पे 2 घंटा 2.5 घंटा कलम चलाने लगेंगे ये सब हवा लगेगा आपको हाँ सच में जो हवा बोले हाँ वही हवा लगेगा आपको जैसे अब आपको 2 धन 3 बराबर 5 हवा लगता है ठीक वैसे ही ये हवा लगने वाला अगर आप चाह लें तब अभी इसी क्वेश्चन को घर पे जाकर के 4 बार लगाइए इसी क्वेश्चन को अभी देखिए आपका हाथ ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा आप मजाक समझते हैं ये रियलिटी यही है एकदम हवा लगेगा आपको अभी अब बताइए आप इसका एलसीएम लेना कितना बड़ा हुआ है द्विघात समीकरण ऊपर वाला बारिश इसीलिए नहीं बरसा रहा क्योंकि ये बच्चे पढ़ रहे हैं अबू कादर खान इधर देखो अभी अभी हमको डाउट है कि बच्चे इसका एलसीएम लेने में कंफ्यूज हैं वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि 1 का टेबल पढ़े कितनी बार में जाएगा फिर 4 का पढ़े कितने फंस जा रहे हैं
4 हो जाएगा एलसीएम। एक का पहाड़ा पढ़ते हैं, 4 कितनी बार में आता है? 4 का गुणा करिए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 कितनी बार में आता है? 1 का गुणा करिए, 1 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में 4 आएगा? 4 का 1 में गुणा करिए, 0 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करिए, 4x² माइनस 17x प्लस 4 बराबर। अब दो अंकों को खोजिए, इसमें फंसे हैं। दो अंकों को खोजिए कि 4 चौक को 16 तो पहले कहीं लिख लीजिए। दो अंकों को खोजिए, गुणा करेंगे तो 16 और जोड़ेंगे तो 17। वो 16 और 1 आएगा, गुणा करके देख लीजिए, 16 1 कम 16 और 16 1 17। आप ऐसे हमेशा बाहर कम से कम लिख करके दर्शा दीजिए मेरे भाई। अब इसमें थोड़ा सा माइनस आ गया, थोड़ा रुक करके आपको समझाना चाहेंगे। 16 प्लस 1 x प्लस 4 बराबर 0। थोड़ा सा ठहर जाइए, ठहरना बेहतर होता है जीवन में कभी कभी। 4x² माइनस कोष्टकों को ब्रेक करिए, लेकिन 16 का x में गुणा करिए। जब कभी भी कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर का निशान बदल जाता है। बदलना मतलब क्या? प्लस माइनस में तब्दील हो जाता है। 1x प्लस 4 बराबर 0। आप कहिए तो 1 को मिटा दें। बहुत बढ़िया है, कह दिए मिटा दिए, वरना फंसा देते। इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे? 4x। 4x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 4। थोड़ा ध्यान से करेंगे, रुक जाइए। जब कभी भी यहाँ पे माइनस आ जाए कॉमन करते समय, तो पहले तो इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे। जब कुछ भी कॉमन न हो तो एक कॉमन लेते हैं, और जब यहाँ माइनस आ जाए तो ये भी निशान बदलता है। ये समझ में आ गया। अब इसके आगे नहीं लगाने के लिए हमको कहिए। 2 बार दिखता है तो 1 बार लिखते हैं, इसको कोष्टक में लिखते हैं, वैसे आईना दिखाते हैं। x का मान आ जाए, एक x का मान केवल 4 आएगा और एक x का मान 1/4 आएगा। ठीक है, उतार लीजिए। उतारिए उसको, अगर नहीं लगाया है तो भाई। कोई उतार नहीं रहा। कसम से। चलिए हाँ, दूसरा विधि। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको लगा लेंगे। होमवर्क इस पे कम से कम 5 क्वेश्चन दे देंगे, उस पे आप काम कर लेंगे। होमवर्क लेकिन नहीं देंगे। क्वेश्चन पेपर सबके पास है ना? कल सब लोग आएंगे ना? आप सबको आपकी मम्मी की कसम खिला के कह रहे हैं, सबको आना पड़ेगा, और आप लोग कसम खा गए हैं। खा गए हैं। क्वेश्चन पेपर तैयार करके रख चुके हैं, आपको उसका कुछ भी पे नहीं करना है। आपको केवल कॉपी लेके आना है, उसमें से क्योंकि 2 पेज फाड़ेंगे आप, और क्वेश्चन पेपर में दूर दूर बैठाएंगे। हमारे पास बहुत सारा बेंच है, उधर जगह मिलेगा तो उधर दूर दूर, लेकिन सामने से आते जाते लोग कहेंगे टेस्ट दे रहे हैं आज, तो पीछे बैठा देंगे, इसे बैठा देंगे दूर दूर, तो बेहतर हो जाएगा। दूसरा विधि लिखिए, पूर्ण वर्ग बनाकर। आपके सिलेबसों का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, अभी फार्मूला अभी नहीं, अभी छोड़ देंगे।
चलिए एक क्वेश्चन को पहले करेंगे देखेंगे कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। और जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर -6x -16 बराबर को पूर्ण वर्ग बना करके हल कीजिए। ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसको किस विधि से लगाना है? दूसरे विधि से, पूर्ण वर्ग बना करके। इसमें देखिए हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। एक अगर है तो ठीक बात है, एक नहीं है तो एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाएंगे, लेकिन पहले तो आसान आसान समझाएंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? लेकिन इस क्वेश्चन में एक है तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मिल जाएगा तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं 4 है तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाने की विधि होती है, वो हट जाएगा। विधि क्या है? 4 से भाग दे देंगे, हट जाता है। अब यहां पे देखिए, एक्स स्क्वायर -6x बराबर 16 को भेज देते हैं उधर। पहला काम, रटते रहिए, समझते रहिए। क्या करेंगे? जिसके साथ यक्स नहीं जुड़ा हुआ है उसको किधर भेज देंगे? बराबर के इधर भेज देंगे। अब दूसरी बात, क्या हुआ? 6 यक्स का गुणांक कितना है? 6 यक्स का गुणांक कितना है? उस तरह से अगर नॉर्मल कोई पूछेगा तो यक्स का गुणांक -6 बोलेंगे आप। नॉर्मली कोई पूछेगा यक्स का गुणांक कितना है तो -6 है, लेकिन चूंकि उसमें से हमें कुछ समझना है तो यक्स का गुणांक केवल 6 लेते हैं, 6 का आधा कर देते हैं। कितना होगा? 3। उसी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, पहले जिसके साथ यक्स नहीं, बेहतर बच्चे वही जो एक बार में समझ जाएं, इसीलिए 20-20 बार दोहरा रहा है। वो अंक जो यक्स स्क्वायर के साथ जुड़ा होगा पहले उसको हटाएंगे। अगर हटा होगा तो आसान हो जाएगा लगाना। दूसरे लाइन में हम जिसके साथ यक्स नहीं जुड़ा है, यानी कि -16 हो +20 हो, उसको उठा के दूसरी तरफ कर देंगे, +16 हो जाएगा। उसके बाद यक्स के गुणांक के आधे का स्क्वायर, यानी कि यक्स का गुणांक 6 का आधा 3, 3 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। फिर समझा रहे हैं क्या किए हैं। 9 कैसे आया है? यक्स का गुणांक 6, 6 का आधा 3, उसका स्क्वायर 9, दोनों तरफ जोड़ देंगे। और अगर हम आपसे कहें कि ये एक फार्मूला बन गया तो आप बता पाएंगे ये किसका फार्मूला है? आपको अगर कहें कि ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है तो आप मानेंगे हमारी बात को? नहीं मानेंगे, क्योंकि दिख नहीं रहा ना a - b का होल स्क्वायर। दिखना चाहिए भाई। अब आपको बताते हैं, 16 और 9 जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए 25। ये 9 को 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। वहां तो लिखे हैं 3 3 का 9 होता है। अब आपको बताते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अच्छा, क्या होता है a - b का होल स्क्वायर भाई? इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखिए तो, नहीं 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 नहीं, इसमें 2 नहीं दिख रहा है बच्चों को। जैसे कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस माइनस 2ab है, 6 दिख रहा है। बच्चे नहीं मानेंगे, दोबारा से कह रहे हैं। इसको दोबारा अगर ये लिखें, यक्स पहले आता है ना, पता नहीं अब बच्चे मानेंगे कि नहीं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप कहिएगा नहीं समझ में आया है। ये 6x को
क्या आप ही 2 तिहाई 6x नहीं लिख सकते क्या? तो क्या अब ये जो चेहरा दिख रहा है इस चेहरे से मैचिंग नहीं कर रहा, हल्का फुल्का आप देखिए, एक बार देखिए दूर से, ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए और बी यही होता है, प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये होता तो ये लिखते, ये होता तो ये लिखते, ये होगा तो क्या लिखेंगे? देखिए कौन बोलता है। अगर ये होता तो आप ये लिखते हैं। अरे फार्मूला क्या है? फार्मूला रास्ता चलने का बस एक मार्ग है, एक इंडिकेशन है कि ऐसे ऐसे चलना है। असली में आपको मोबाइल के लोकेशन पे नहीं चलना पड़ता, असली में आपको ये सड़कों पे चलना पड़ता है। मोबाइल का लोकेशन केवल वो बताता है, हिंट करता है। ये हमारा लोकेशन बस है, ये हमको हिंट कर रहा है कि अगर ये होगा तो ये लिखना। तो आपको अपने मन से सोचना है कि ये होगा तो क्या लिखेंगे, लिख के बताते हैं। इसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आप यही पाएंगे। अच्छा, नहीं भरोसा है, तोड़ के बताते हैं। एक ही क्वेश्चन सीखेंगे, कम से कम बढ़िया सीखेंगे। इसको तोड़िए तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए तो ये चेहरा मैचिंग नहीं कर रहा है क्या? तो अभी बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट में और ये पहले है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए मैचिंग किया। तो ज्यादा पहले क्वेश्चन में ताम झाम समझाए हैं, अब इसको ये लिख देंगे बराबर, इधर क्या है पता होना चाहिए। और आपको एक ट्रिक भी बताते हैं, मिटाने वाला कौन चुरा ले गया यार यहाँ? ऊपर देखो कौआ है। आपको एक तरीका बताते हैं, इतना ज्यादा सोचिएगा मत, लेकिन ये बच्चों को जहन में होना चाहिए कि कैसे आया है। अब आपको एक तरीका बताते हैं, जब इस तरह से लगा लीजिएगा तो यहाँ का यक्स यहाँ लिख लीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस, ये 3 यहाँ टोपी पहना देंगे, हो जाता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है, बराबर इधर क्या है 25। 25 को क्या लिख सकते हैं मुझे बताइए? 5 का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर ये नहीं जानते हैं, जान लीजिए कैसे करता है। दोनों पक्षों का आप स्क्वायर रूट कर देंगे, करड़ी चढ़ा देंगे, तो करड़ी स्क्वायर को वो करड़ी स्क्वायर को काटेगा, खत्म हो जाता है। लेकिन स्क्वायर स्क्वायर को काट दिया, क्या बचा? x माइनस 3 बराबर, भेजिए। आठ आ गया। एक और विधि बताते हैं यहां से मिटा करके, दूसरा तरीका, कंफ्यूज मत होइए ज्यादा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर, लिखेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं? वर्क करेंगे तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब इसके ऊपर रूट आता है ऐसे, बाबू कादिर, हाँ। अब क्या होगा? स्क्वायर रूट को क्या करता है? काट देता है। ये स्क्वायर रूट को काट दिया, क्या बचा? x माइनस, ये स्क्वायर रूट को काट दिया, क्या बचा? प्लस माइनस 5 बचता है। ये नई बात है, नहीं पुरानी बात है, कई बार बोल चुके हैं, एक बार और बोल दे रहे हैं। तब ये हमारा रफिंग है, रफ वाला पार्ट है। मैथ में क्या है कि इतना ज्यादा वो चीजें समझा देता है कि बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो गए फिर से। देखिए कभी भी अगर अंदर 25 हो तो बाहर प्लस माइनस 5 होता है, ठीक है बाबू? जैनुल आबदीन बताओ, तब 49 रहेगा तो क्या होगा? प्लस माइनस। अच्छा, ये रहेगा तो क्या होगा? तो ये 5 का स्क्वायर असल में 25 ही तो है, प्लस माइनस 25 ही, मतलब ये 5 का स्क्वायर 25 ही तो है। 25 को निकालेंगे क्या लिखेंगे? बस। लेकिन इसको ऐसे क्यों लिखेंगे? बच्चे हाई स्कूल में ऐसे लिखेंगे। तो यक्स का कितना मान आएगा? एक बार फिर देखिए, प्लस लेने पर, जब प्लस लेंगे तो माइनस को भूल जाएंगे,
x माइनस 3 बराबर 5, x बराबर 8। फिर कहेंगे माइनस लेने पर x माइनस 3 बराबर माइनस 5, x बराबर ये 3 उधर जाएगा प्लस 3 माइनस 2 आंसर आएगा। इसको बस एक उतारिए, बहुत ज्यादा समय हो गया। क्वेश्चन उतारिए, आपको एक कहानी सुना दे। कहानी नहीं है, किस्सा है। कल आप लोग आएंगे ना टेस्ट देने? हाँ, मम्मी कसम नहीं तोड़ना, किसी का भी कसम तोड़ दीजिएगा, और जब खा गए माँ का कसम तो फिर नहीं तोड़ना। और अपने जो दोस्त आज नहीं आए, बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गया, इतना कह करके चुप है, तब तक लिख लीजिए इसको। हाँ, नहीं सच में बहुत बढ़िया कहानी है। एक ही चीज हो पाएगा, या तो प्रेयर हो पाए या तो कहानी हो पाए, जो चीज आप कह देंगे वही होगा। दोनों हो जाएगा। हमको समझ में नहीं आता है, बच्चे कहते हैं कस्तूरबा का स्कूल 8 बजे लगता है और यहाँ से 8:20 पे जाते हैं, तब भी बच्चे आते रहते हैं। ये कुछ बच्चे लेट आते हैं क्या? तो असली टाइमिंग 8 बजे ही है। प्रेयर का घंटी 8 बजे लग जाता है, 8:10 पे लगता है, तो प्रेयर का माहौल बनते बनते 8:30 हो ही जाता होगा। हम समझते वो होता है, जैसे कि पीछे वाले बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, पैसा देना है। नहीं जाना नहीं है, कहाँ जा रहा है? खेलने नहीं देंगे, क्या बात है? नाम बता दो एक बार, ऐसे नहीं पैसा दे करके नाम बता दो। घनश्याम। नहीं नहीं ठीक है यार, नहीं यार पूरा नाम बताओ, दबाव डाल रहे हो, एक तो हमारा काफी है। ठीक है।